गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे असर्शन रीजन केस स्टडी आफ्टर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 44 है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो रो इक्वल टू फॉर्मूला हमको पता है, रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल। ठीक है, जब भी हमको रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना होगा तो हम रेजिस्टेंस के टर्म में डिफाइन करेंगे और हम सारे टर्म्स को यूनिट के मान के चलेंगे। यानी लेंथ को हम मानेंगे 1 मीटर और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर। यानी रेसिस्टिविटी, किसी भी वायर का अगर रेसिस्टिविटी हमको डिफाइन करना है तो हम बताएंगे रेसिस्टिविटी ऑफ वायर इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हैविंग वायर 1 मीटर लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यानी रो इक्वल टू आर होगा। कंडीशन कब होगा, जब कोई कंडक्टर या कोई वायर हम ले जिसका लेंथ क्या हो मेरा 1 मीटर का और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो मेरा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। अब हमको चेक करना है कि एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी होता क्या है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस को वी मेजर रेजिस्टेंस इन ओम एंड एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ इन मीटर। 1 मीटर कैंसल आउट हो गया तो बचेगा ओम इंटू मीटर। मीन्स एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। सम मोर फैक्ट्स अबाउट द रेसिस्टिविटी। तो पहला एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। सेकेंड हम पॉइंट पढ़ते हैं कि ये रेसिस्टिविटी होता क्या है। तो रेसिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड वेरीज विद टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी ऑफ वायर या कंडक्टर बोल सकते हो, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। It does not depend upon the length and cross-sectional area of the wire or conductor. नेक्स्ट पॉइंट क्या है रेसिस्टिविटी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मेटल्स एंड एलॉयस जो होते हैं उनके पास जो होता है रेसिस्टिविटी वेरी लो होता है। बट जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के पास रेसिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। एंड वी नो डैट रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी रिलेशन। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी रो सिग्मा। ठीक है, तो इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी होता है ज़्यादा तो इसलिए कंडक्टिविटी क्या होगा उनका कम होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द टेम्परेचर ऑफ अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज 2700 डिग्री सेल्सियस। व्हेन इट ग्लोज why does it not get burnt off at such higher temperature। तो एक्चुअल में जो होता है फिलामेंट होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग होता है 3380 डिग्री सेल्सियस और वो इससे कम पे ही ग्लो करता है, तो इसलिए वो मेल्ट नहीं होता है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट सच एज, किसका बनाते हैं, टंगस्टन का, विच हैज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस और उससे कम पे 27 डिग्री सेल्सियस, 2700 मतलब 2700 डिग्री सेल्सियस पे ही मेरा ग्लो देने लग रहा है, जिसकी वजह से वो मेल्ट नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, टू अनइक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल if you are not provided with any other parameters such as a numerical value of I and R, what can be said about the voltage drop across the two resistor। तो उसके बारे में हम क्या इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। ठीक है, मेरे पास दो अनइक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा।
ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस द बोथ रजिस्टर, ठीक है, क्योंकि हम कौन से कॉम्बिनेशन जोड़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम अक्रॉस द ईच रजिस्टर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरा, some work is done to move a charge q from infinity to a point a in space, the potential of the point क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक है, and a is given as volt, ठीक है, what is the work done to move this charge from infinity in terms of q and v, तो क्या होगा, w इक्वल टू q इंटू v, वहीं से हम बता देंगे, q इंटू v फॉर्मूला पूछ लिया सीधे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन, while ammeter is connected in the circuit सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, वोल्टमीटर एवरी डिवाइसेस होते हैं उनमें जो रेजिस्टेंस लगा होता है, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो वोल्टमीटर में भी लगा होता है, तो वोल्टमीटर में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा वेरी हाई एंड अमीटर का वेरी लो। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखेंगे आप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही कम क्वेश्चन दिया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज नोन एज कॉमनली एज अ यूनिट, उसको हम यूनिट में बोल देते हैं। रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ जूल्स, वी हैव टू कन्वर्ट द 1 किलोवाट आवर इनटू जूल्स, तो 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करते हैं। वी नो डेट 1 किलोवाट आवर को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोवाट आवर को हम पहले किस में कन्वर्ट कर लें, वाट में, और फिर आवर को हम कन्वर्ट कर लें किस में, सेकेंड में, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट, एंड आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो आएगा 3600, 3600। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर इसका 2 इसका 5 हो जाएगा, बट हम डेसिमल लगाएंगे तो पावर 6 हो जाएगा, और वाट इंटू सेकेंड मिलेगा, वाट इंटू सेकेंड को हम क्या बोल देंगे, जूल, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल 1 किलो वाट आवर, यानी 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में कवर करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, two bulb having power of 50 watt and 25 watt respectively are connected with the same source which has higher resistance, what is their ratio, पावर दिया है, ठीक है, हम पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, कनेक्टेड विद द सेम सोर्स, सेम सोर्स से सब कनेक्ट कर रहे हैं, यानी वोल्टेज फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आएगा वी स्क्वायर अपान पी, यानी यहाँ से हम चेक करें तो रेजिस्टेंस और पावर में कुछ रिलेशन मिलेगा। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो पावर के इन्वर्सली आ रहा है, अगर हम लिखे R1 अपान R2, वोल्टेज फिक्स है तो ये इन्वर्सली काम करेगा, R1 के सामने आएगा यहाँ पे P2 एंड यहाँ पे P1। अब हमको पावर का वैल्यू गिवन है, ठीक है, P2 अपान P1, P2 अपान P1 का वैल्यू गिवन है, P1 है मेरा 50 और P2 है 25, तो रख दो वैल्यू 25 अपान 50, ठीक है, क्योंकि P2 25 है, कैंसल आउट होकर क्या आएगा 1/2, R1 अपान R2 का रेशियो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, वी गेट द रेशियो ऑफ R1 अपान R2 इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब किस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्या R1 अपान R2, वी हैव R1 अपान R2 इक्वल टू 1/2, देन R2 का वैल्यू क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ R1, सेकेंड बल्ब का ज़्यादा आएगा, सेकेंड बल्ब मतलब 25 वाट, 25 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा हाइयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is bent into the in the form of a closed circle
ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक वायर है, हम उसको सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देते हैं और इसके एक क्रॉस हमको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे हो जाएंगे, यानी ये वायर को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब वायर से हम सर्कल सर्कल बनाएंगे, तो वहाँ पे 2 सेमी सर्कल निकल के आएगा, यानी जो पूरा रेजिस्टेंस था 5 ओम वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी एक का आएगा 5/2 एंड सेकेंड का आएगा 5/2। अब हम इसको डायमीटर के क्रॉस अगर चेक कर रहे हैं, इस टर्मिनल के क्रॉस हम चेक करेंगे यहाँ से ऐसे, तो ये आपस में एज अ पैरेलली कनेक्टेड होंगे। तो ये वैल्यू आ गया 5/2 ओम एंड ये वैल्यू भी आ गया 5/2 ओम, एंड हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से, ठीक है। और जब भी रेजिस्टेंस अगर सेम होता है तो हमको पता है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, R/N कर दीजिए, यानी सीधे हम कर दे 5/2 का हाफ, यानी 5/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से देख लीजिए इसका कैलकुलेशन, यानी मीन्स हमारे पास है 5/2 ओम के दो रेजिस्टेंस, वो कनेक्टेड है कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 5/2 ओम 5/2 ओम। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो क्या निकल के आएगा, सीधे आ जाएगा, सेम रेजिस्टेंस है तो R/N कर दीजिए, RP मैंने लिख दिया पैरेलल के लिए, ठीक है। तो 5/2 अपान करना था हमको, नंबर कितना है 2 है, तो 2 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, जो कि इक्वल आ जाएगा 5/4 ओम के, ठीक है। 5/4 ओम इज द राइट आंसर, ओके। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस कैलकुलेशन को इजी वे में भी कर सकते हैं 1/RP यूज करके। तो 1 करते तो 1/5/2 लिखते, अब प्लस 1/5/2 लिखते, तो ये फ्रैक्शन इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब 2/5 हो जाता, तो 2/5 प्लस 2/5 मीन्स 4/5, और इसी को हम इक्वल लिख सकते हैं 1/RP के। तो RP जब हम निकालेंगे तो फिर से फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए, यानी 5/4 ओम इज द राइट आंसर, ओके। आई होप you are getting me. Now move to the next question. Next question is question number 53. While studying the dependence of a potential difference across a resistor on the current I passing through it, in order to determine the resistance of a resistor, a student took 5 readings for different values of current and plotted a graph between V and I. He got a straight line graph passing through the origin. What does the straight line signify? मीन्स VI ग्राफ बना रहा है, VI ग्राफ स्टूडेंट ने प्लॉट किया, उसको स्ट्रेट लाइन मिल गया, हमको पूछ रहा है कि VI ग्राफ का जो स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या इंडिकेट करेगा, रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर यूजिंग दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ की मदद से हम कैसे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ने 5 रीडिंग टुक किया, तो मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और इधर भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये उसने ग्राफ प्लॉट किया, तो ये ऐसा वैल्यू मिल गया, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा आया, यहाँ पे ऐसे ग्राफ है, यहाँ पे मेरा 5th रीडिंग आ गया, यहाँ पे ऐसे भी आ गया, तो हम इसको इस ग्राफ की मदद से रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे अब ये समझते हैं। तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे स्लोप निकालने का मेथड, मैथ में आपने पढ़ा होगा, R इक्वल टू V/I होता है, तो हम निकालेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल अपान करंट, हम लेंगे करंट फाइनल का माइनस करंट इनिशियल का, ये रीडिंग से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट को ये मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्लोप निकालेगा वही मेरा रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को घटाएगा, फाइनल वोल्टेज मिल जाएगा, और इनिशियल फाइनल करंट में से इनिशियल करंट को घटाएगा, मतलब 5th रीडिंग का जो आया था वहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के बाद, ठीक है। तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग वहाँ से निकाल के कैलकुलेट करके डिवाइड कर देगा, तो रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54. व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अ स्टूडेंट इफ while performing the experiment he finds that the pointer needle of the ammeter and the voltmeter do not coincide with the 0 marks on the scales when the circuit is open? No extra ammeter and voltmeter is available in the laboratory. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एक ही अमीटर एंड वोल्टमीटर है, वो भी रीडिंग मेरा
एक्यूरेट नहीं बता रहे, उसके पॉइंटर है जो जीरो पे नहीं दिखा रहे थे। मतलब जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे अमीटर एंड वोल्ट मीटर, उसमें कौन सा एरर हो जाएगा, जीरो एरर हो जाएगा। ठीक है, जीरो एरर का केस आ गया यहाँ पे। अब जीरो एरर है और हमको उसी डिवाइस को यूज़ करके अपने रीडिंग को कंप्लीट करना है, अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे उसी पे। बट जो वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा उसमें हम प्लस माइनस करेंगे, दोनों के वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग में हम प्लस माइनस करेंगे। अब अगर नीडल का, जैसे जो नीडल है अमीटर है या वोल्ट मीटर है, उसका जो पॉइंटर या नीडल है वो अगर जीरो से पहले दिखा रहा है तो इतना वैल्यू एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पे कम बताएगा रीडिंग, तो हम उसको वहाँ पे ऐड कर देंगे, और जीरो के बाद बताएगा तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी हम उसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस ऐड करना पड़ेगा। अब कंडीशन के हिसाब से चेक कर लेंगे कि जीरो से पहले पॉइंटर है या जीरो के बाद पॉइंटर है। ओके, तो वहाँ से हम जीरो एरर को मेंटेन कर देंगे तो हमारा रीडिंग एक्यूरेट सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 55। In a given ammeter, a student saw that needle indicates 12th division in ammeter while performing an experiment to verify Ohm's law. If ammeter has 10 division 0 to 0.5 ampere, then what is the ammeter reading corresponding to 12th division? ठीक है, तो लिस्ट काउंट हम फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या होता है, द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी डिवाइस इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट। ठीक है, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करिए यहाँ से 0 to 0.5 तक गया तो 0.5 माइनस 0 कर लीजिए, और जितने भी डिवीजन है इस अमीटर के लिए 10 डिवीजन है तो इससे डिवाइड कर दीजिए। बट हमको 12 डिवीजन के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 5/100, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 12, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ऊपर आ गया 12 5 जा 60/100, एक जीरो कैंसल आउट यानी 0.6 रीडिंग बताएगा। ठीक है, कितना बताएगा, 0.6 रीडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये सब क्लासरूम में कराया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो 0.6 रीडिंग बताएगा और अमीटर का पूछा है तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा आंसर। समझ में आया। पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, 0.5 में से हम जीरो को घटा लेंगे और जितने डिवीजन है उससे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जिस डिवीजन तक हमको रीडिंग जानना है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा जो कि इक्वल आएगा 0.6 एम्पियर के इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कनेक्ट एन अमीटर एंड वोल्ट मीटर इन अ सर्किट। तो अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाइल वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।